पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो बुरे हालात इस वक़्त पाकिस्तानी नौजवान नस्लों के हैं, जो नस्ल यंग जनरेशन जो है, शायद पाकिस्तान के भी इतने हालात ख़राब नहीं होंगे और एक ऐसी नस्ल, ऐसे लोग जिनको शायद गैर मुस्लिम काफ़िर देखकर भी पनाह माँगते होंगे, शैतान भी पनाह माँगता होगा कि यार इतना गंदे तो हम भी नहीं हैं, इतने गंदे तो हमने भी नहीं सोचा था कि हम हो सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त 2 चैलेंजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप किसी घर की बात कर लें, चाहे आप किसी एनवायरनमेंट की बात कर लें, सोसाइटी की बात कर लें या कल्चर की बात कर लें। एक सबसे बड़ा ये जो चैलेंज है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। हर एक के पास मोबाइल है, आपके बच्चे के हाथ में भी है, बच्ची के हाथ में भी है, छोटे बच्चे के हाथ में भी है, बड़ों के हाथ में भी है। और उस मोबाइल के अंदर या उस मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट है, उस इंटरनेट की वजह से जो चीज़ें उनको एक्सेसिबल हैं, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है और 80% यूज़ इंटरनेट का जो हो रहा है वो नेगेटिव वे के अंदर हो रहा है। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अभी कल की बात है। मैं ऐसे ही दोस्त बैठे हुए थे तो मेरा वहाँ पे उनके पास जाना हुआ। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो 2-3 दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे एक ग्रुप की शक्ल में। तो मैं भी उनके पास जब जाके बैठा हूँ तो मुझे सुनने को मिला कि जैसे ही एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को कह रहा था कि यार मोबाइल यूज़ करता हुआ, यार वो वाला जो टोटा है ना वो तो मुझे भेजना ज़रा। यार वो जो उसका रिमशा रहमान का जो वो नई वाली नहीं, ये वाली नहीं, वो जो दूसरा वाला टोटा है ना वो मुझे भेजो। नहीं, 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 ये वाला जो इसका मिनाहिल का ये वाला नहीं, वो जो कहते हैं एक और आया है वो मुझे भेजो यार, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं ये ग्रुप के अंदर भी देख रहा हूँ लेकिन इस इधर किसी ने शेयर नहीं किया। और कब भी बात हो रही है कि अच्छा इसके अलावा तुझे पता है कि वो एक और टोटा भी आ गया है, वो मैं तुझे तब दूँगा, उसके लिए ज़रा थोड़ा तो इंतज़ार कर ले। अब ये डिस्कशंस हैं पाकिस्तान में हमारी नौजवान नस्ल की। आपको नहीं लगता कि हाँ, मतलब ये लोग उनसे भी ज़्यादा कसूरवार हैं जो ये वीडियोज़ बनाते हैं या जिनकी ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं? ये मतलब ये रवैया आपको क्या समझ आता है? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऐसी कौम, ऐसी नस्ल, ऐसे लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं, जिनकी तरजीहात ये हों कि वो सुबह को उठते हों और वो ग्रुप्स उन्होंने जॉइन किए हों और वो पेजेज़ उन्होंने ऐसे लाइक किए हों और मैं ये उस यानी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये 2 करोड़ मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज़ 20 मिलियन पीपल जो डेली ये इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं सर्च करके। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में नौजवान नस्ल एक दिन के अंदर ये सर्च करती है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर और सबसे ज़्यादा बेहयाई का अड्डा अड्डा जो है वो इस वक़्त स्नैपचैट से है। इसी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि ये जितनी वीडियो लीक्स होती हैं, ये स्नैपचैट से लीक होती हैं, बनी उस पे होती हैं, उसके बाद फिर ये आगे जाती हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और आगे क्या इसका एंड क्या है? हमारी ये तरजीहात हैं। कितनी शर्म की बात है ये कि मतलब आपको शर्म नहीं आती कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके और वो मोबाइल के अंदर वीडियो आपने खुद देखी, फिर आगे भेज दी, फिर अब सेव कर रहे हैं, फिर लोगों को भेज रहे हैं। पैसे मुझे कहीं से ये भी पता चला कि बाकायदा लोग पैसे देते हैं। मतलब इतनी गंद ज़हन के अंदर पैदा है इनके लिए अब से कि जब ये नई-नई कोई वीडियो लीक होती है क्योंकि सबके पास ये नहीं होती, तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इतने ज़्यादा कुछ लोगों को इस चीज़ का क्रेज़ होता है और वो इतना गंद उनके दिमागों में भरा हुआ था कि उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा होता। उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा होता एंड दे आर विलिंग टू पे फॉर दैट। वो पेजेज़ को फ़ॉलो करते हैं और वो आपने एक और टर्म सुनी होगी कि लिंक इन द बायो के अंदर लिंक है, अगर किसी को ये वीडियो चाहिए तो वो इनबॉक्स के अंदर आ जाए। तो वो बाकायदा पैसे देते हैं कि भाई ये जो वीडियो है ये मुझे दे दो, मैंने देखनी है और फिर वो आगे उसको सर्कुलेट करते हैं। तो ये कैसे ख़त्म हो सकता है? और ये सिर्फ़ जो है किसी एक ग्रुप का मसला नहीं रहा, अब ये किसी एक बंदे का या एक क्लास का मसला नहीं रहा, अब ये 2 करोड़ नौजवान नस्ल का मसला है। और आपको पता है जब इतनी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स बढ़ जाएँ, तो उनको कंट्रोल करना इट इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल और इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। इसके ऊपर ना कोई इदारा है, इसके ऊपर ना कोई एजुकेशन है, ना बाप तरबियत कर रहा है, ना माँ तरबियत कर रही है, ना बच्चों को ये बताया जा रहा है, ना एथिक्स उनको सिखाए जा रहे हैं कि किसी की कोई चीज़ प्राइवेसी जब होती है, अगर आपको किसी का कुछ पता चलता है, तो इस्लाम में भी है पर्दा उस पे रखना है, आपने उसको मज़ीद बदनामी से बचाना है। लेकिन कोई शऊर नहीं है इसके ऊपर और बाकायदा हम लोग बराबर के कसूरवार इसके अंदर होते हैं क्योंकि जो इंसान इस तरह की आगे चीज़ें फैला रहा होता है ना, वो भी उतना ही कसूरवार है, जितने ये लोग होते हैं। एक तो ये चैलेंज है, यानी हमारी ये नौजवान नस्ल चैलेंज है, जिनके ज़हन ही बन गए हैं आजकल और ये अब आप इनको बदल नहीं सकते। इनके ही आगे बच्चे होने हैं, इन्होंने ही आगे मज़ीद प्रोडक्शंस करनी है, इनके इनके जैसे बच्चे होने हैं, तो ये मज़ीद क्या होगा कि ये 2 करोड़ जो मैं आपको अवाम बता रहा हूँ, ये 2 से 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं एक बाप हूँ और मैं अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व और इसमें सिर्फ़ एक नौजवान नस्ल की बात नहीं मैं कर रहा, बड़े लोग इस 30 साल से लेके 25 साल से लेके 50 साल का जो बुड्ढा है, बाबा है, आदमी है, मर्द है, वो भी ये चीज़ें कर रहा है, वो भी ये चीज़ें कर रहा है। तो आप मुझे बताएँ क्या ठीक करेंगे आप? कहाँ से फिर ये क्या तरबियत करेंगे अपने बच्चों की? और दूसरा बड़ा जो हमें चैलेंज है, दूसरा बड़ा जो मसला है, वो हमारे फैमिली व्लॉगर्स हैं। ये जो
मेंटली सिक पीपल जिनको मैं कहता हूँ, जो हमारे घरों के अंदर रहते हैं, जो हमारे घरों के अंदर रोज़ इनको देखा जाता है, जो बच्चे इनसे इंस्पायर होते हैं। ये 10-15 ये फैमिलीज़ हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में 7-8 करोड़ जो नौजवान नस्ल है, बच्चे इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है उनका, और आगे से ये जवाज़ ये पेश करते हैं कि जी हमारे से लोग जेलस होते हैं। मतलब आप वो आगे से वही रजब भट्ट साहब हैं, कोई वो किसी और के बट में वो बैठे हुए थे शो के अंदर, बट के शो के अंदर। वो आगे से कहते हैं और उन्होंने सवाल पूछा कि जी आप ये मतलब आपको नहीं लगता ये अच्छी बात नहीं है बीवी दिखाना, घर माँ दिखाना और ये सारी चीज़ें इस तरह की हरकतें करना। तो वो कहते हैं ये जेलस होते हैं। वो कहते हैं कोई करके दिखाए, कोई इतना पैसा कमा के दिखाए। मतलब मैं किसी में हिम्मत है तो असल में कहता है ये ऐसे कमा नहीं सकते ना, इनके पास पैसे नहीं है। तो ये सस्ती शोहरत के लिए हमारे ऊपर वीडियोज़ बनाते ओ भाई लानत है, तुम शर्म करो थोड़ी-सी। तो तुम्हारी ज़हनियत देखो क्या है कि हमें यानी लोगों को वो कह रहा है कि यार ये ऐसे पैसे बना के दिखाओ। कोई क्यों बनाए हम ऐसे पैसा हराम तरीके से? मतलब आप ऐसे जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। नमाज़ से लेके, वॉशरूम से लेके, छी-पोटी साफ़ करने से लेके, बच्चा पैदा करने से लेके, टूथपेस्ट वहाँ पे करने से लेके, ठीक है, दाँत साफ़ करने से लेके, वॉशरूम से बाहर आने से लेके, फिर बहन को जगाते हुए जो है वो उसके ऊपर छलांग मारने से लेके, अपनी बीवी की टाँग पकड़ के बिस्तर से बाहर खींचने से लेके, अपनी अम्मी को जो है वो सबके सामने उनकी गालें खींचने से लेके, उसको जफ़ियाँ डालने से लेके, फिर उम्रा करने तक जो है वहाँ पे भी सिर्फ़ तब कैमरा नीचे जब सजदे में गया तो तब कैमरा इनका नीचे जाता है। इनकी क्या मतलब ये इतने साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब लोग हैं कि इनको सूझता ही नहीं है, ये कहीं जा ही नहीं सकते बगैर इसके, कुछ सोच ही नहीं सकते। अकेला भी बंदा अगर ये बैठा हुआ है ना, वो यही सोच रहा होगा कि मैं अब मैं क्या करूँ? मैं सामने अच्छा सामने देख रहा हूँ, मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। मैं क्या व्लॉग बनाऊँ? चलो कोई नहीं मिलता सामने अपने कैमरा खोल के बैठ जाते हैं। मतलब ये हालत है इन लोगों की। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे या हमारी जो घरों में इनको देखा जाता है, वो इंस्पायर हो रहे हैं और वो इनको फ़ॉलो कर रहे हैं। मुझे मैं इंस्टा के ऊपर एक मैसेज आया, कोई बाहर होती हैं वो कोई लेडी हैं और उन्होंने अपने भाई के बारे में मुझे बताया। वो कहती हैं कि मैं बाहर होती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे, तो मेरे घर के अंदर जो है वो मेरा एक छोटा भाई है, एक और उससे छोटा है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि वो इतना ज़्यादा इनको देख-देख के साइकोलॉजिकल वो इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वो मेरी माँ को भी ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया उसने। और हमारे घर में ऐसा कल्चर बनता जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं उसको कैसे रोकूँ? और वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उन्होंने जो डिटेल्स दी हैं, जिससे मैं आप हम लोग कहते हैं ना कि ये देखने से क्या होगा? भई आप अपना टाइम एक तो कंज़्यूम कर रहे हो, दूसरा आपको नहीं पता आप उनकी अबाउट 30-40 लाख की घड़ी ले लेना। एक बच्चा जब ये देखेगा तो उसके ज़हन में क्या चीज़ है आएगी कि यार 30-40 लाख की घड़ी उसको वो बहुत जो है वो अपनी तरफ से एप्रिशिएट कर रहा है, वो प्रमोट करेगा उस चीज़ को और इनके लिए तो ये काम ही कोई नहीं है, इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। तो ये नौजवान नस्ल जो हमारी है, ये सीरियसली मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम कैसे इसको रोक सकते हैं क्योंकि कोई किसी के पास इस चीज़ के लिए रोकथाम के लिए कोई पेरेंट कंट्रोल्स नहीं है। मतलब ये काम होना चाहिए था पेरेंट्स का, जब वही बीच में छलांग मार दें और वही ये काम करना शुरू कर दें। वो अम्मा का भी मेरी अम्मा का भी चैनल आ रहा है। अम्मा के इतने हो जाएँगे तो अब फिर वो अम्मा भी अलहदा शुरू हो जाएगी, ठीक है? भाई अलहदा लगा हुआ है, बहन उसी में अलहदा लगी हुई है और अम्मा का भी उसके बाद अब्बा रह जाएगा तो फिर अब्बे का भी आ जाएगा। बहुत सीरियस सिचुएशन है और ये इसके इम्पैक्ट्स, इसके कंसीक्वेंसेज़ में इनफैक्ट मिलेंगे क्या हमें, हम देखना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अगर ये इसको नहीं रोका गया, ये नहीं इन्होंने ये बाज़ आए, तो 2030 तक आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप मेरी ये वीडियो सेव कर लीजिएगा बेशक। 2030 तक क्या कुछ हो जाएगा शायद हम स्पीचलेस हो जाएँ, हम उसके ऊपर बात ही ना कर सकें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा